Welcome to EduVibe, the vibe of smart education. So this is chapter 2 children, diversity in the living world, and this is part 3. So the two parts of this chapter and the chapter 1 you will find when you subscribe EduVibe, the vibe of smart education. Let's start part 3. So in this part, we will learn how to group plants and animals. Plants और animals को हम group कैसे कर सकते हैं? How would you arrange your books? आप अपनी books को कैसे arrange करते and notebooks को in groups? Groups में कैसे arrange करते हो? Subject wise करते हो, right? कभी-कभी period wise करते हो. So, would arranging them in groups help you better organize your school bag? तो जब आप उनको ग्रुपिंग करते हो तो क्या आपको हेल्प होती है अपने स्कूल बैग को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करने में? सो नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस. अब हम अपने चारों तरफ के संसार को एक बार देखते हैं. सो वी आर सराउंडेड बाय अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम घिरे हुए हैं बहुत सारे प्लांट्स के साथ, बहुत सारे एनिमल्स के साथ विद डिफरेंट फीचर्स, जिनमें अलग अलग फीचर्स हैं अबाउट विच यू हैव लर्न्ड इन सेक्शन 2.1, जिनके बारे में आपने सीखा 2.1 सेक्शन में. नाउ वी कैन ग्रुप देम. अब हम उन्हें ग्रुप कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटी के बेस पर, एंड डिफरेंसेस के बेस पर जो उनमें पाई जाती हैं. सो चिल्ड्रन, दिस इज एक्टिविटी 2.3 एंड इन दिस एक्टिविटी collect pictures of various other plants and animals. दूसरे plants की, animals की pictures आप collect कीजिए. Cut their pictures, उनके pictures को cut कीजिए. From old magazines से आप ले सकते हैं, newspapers से, charts से और दूसरे sources से. Paste each of these pictures on a different card. इन हर एक picture को एक different card पर आप paste कीजिए. Okay, divide your class in groups of 5-6 students each. 5 या 6 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना लीजिए. Pool the cards prepared by the students in your group. और अपने ग्रुप में जो भी स्टूडेंट्स ने कार्ड प्रिपेयर करे हैं उन्हें एक जगह आप पूल कर लीजिए. Observe various features of plants and animals shown on the cards. और जो भी कार्ड पर आपको एनिमल की फोटो दिख रही है या कोई प्लांट का पिक्चर है उसको आप ऑब्जर्व करो, उसके डिफरेंट फीचर्स को ऑब्जर्व करो, फ्लावर्स के कलर्स को ऑब्जर्व करो, आप उसकी अपीयरेंस को ऑब्जर्व करो, उसकी लीव्स की शेप को ऑब्जर्व करो. एनिमल्स में आप उनकी आईज ऑब्जर्व कर सकते हो, आप उनके शरीर की बनावट ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट? विंग्स ऑब्जर्व कर सकते हो आप बर्ड्स के. Recall the features of plants and animals that you have listed in table 2.1 and 2.2. अब आप उन फीचर्स को याद करो जो आपने 2.1 और 2.2 टेबल में लिस्टेड किए थे. So group them on the basis of common features. अब इनमें जितने भी प्लांट्स में आपको कोई कॉमन फीचर दिखे, एक जैसी बात लगे, या एनिमल्स में एक कॉमन फीचर्स दिखे, आप उसके बेस पर उन्हें ग्रुप कर दो. ओके, नाउ शेयर करो इसे और डिस्कस करो द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास. क्लास में दूसरे बच्चों के ग्रुप से आप इन सब चीजों को डिस्कस करो और शेयर करो. सो आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी चिल्ड्रन, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी, आपको ये जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी दैट द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी, कि जो ये डिफरेंट ग्रुप्स ने जो फीचर्स को ऑब्जर्व किया है ये भी बहुत अलग हो सकता है. व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस बिहाइंड इट? आपको क्या लगता है इन सब के पीछे क्या रीजन है? डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग. सो ग्रुपिंग के लिए डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट कॉमन फीचर्स को ऑब्जर्व किया, चूज किया. ओके, जरूरी नहीं है कि एक बर्ड को आपने लिया, 5 स्टूडेंट्स ने उनमें कोई और कॉमन फीचर्स देखे और 5 स्टूडेंट्स ने उनमें कोई दूसरे कॉमन फीचर्स देखे. सो फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स मे हैव चूजन द हाइट ऑफ प्लांट्स. किन्हीं स्टूडेंट्स ने जो ग्रुपिंग की वो किस बेस पर करी? प्लांट्स की हाइट पर.
as the basis for grouping, while others might have chosen presence or absence of flowers. और दूसरों ने चूज किए उनके फीचर्स फॉर ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, कि उनमें फ्लावर्स हैं या उनमें फ्लावर्स नहीं है. ठीक है, एज द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स. सो सी फिगर 2.2. नाउ द फिगर 2.2 सम पॉसिबल क्राइटेरिया ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्या हो सकता है पॉसिबल क्राइटेरिया इन्हें ग्रुप करने का? सो प्रेजेंस, एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, हार्ड सॉफ्ट स्टेम, इसके बेसिस पे किया हो, ईटिंग हैबिट्स, ओके, और प्लेस दे लिव, और वो जगहें जहां वो रहते हैं. नाउ चिल्ड्रन, यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन वेरीड फीचर्स. अब आप क्या कर रहे हो? आपने उनके डिफरेंट वेरीड फीचर्स के अकॉर्डिंग उन्हें ग्रुप कर लिया, सच एज जैसे कि वो क्या खाते हैं, वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, व्हाट कलर दे आर, उनका कलर क्या है, एंड हाउ दे मूव, और वो कैसे चलते हैं. इन सब बेसिस पे आप सपोज कीजिए आपने उन्हें ग्रुप कर लिया. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग? अब आप मुझे बताएंगे कि ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है. ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर. ग्रुपिंग क्या करती है? इजी कर देती है टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. ग्रुपिंग ये इजी कर देती है हमारे लिए प्लांट्स और एनिमल्स को समझना उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर. ठीक है, सो यू विल लर्न मोर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग. आप बहुत ज्यादा जानेंगे और ज्यादा जानेंगे ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में इन आवर डेली लाइव्स इन द चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस. इस चैप्टर में आप ग्रुपिंग के बारे में, क्यों ग्रुपिंग करना इंपॉर्टेंट है, ये आप जानेंगे. सो चिल्ड्रन, पार्ट 3 ends here. Stay tuned. Have questions? Feel free to ask. Looking forward to a great year ahead. Now children, you will like, share and subscribe EduVibe, the vibe of smart education.